हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का एहसास एक बहुत ही सुखद होता है। और मैंने जो हेलीकॉप्टर से यात्रा की केदारनाथ की, इसके संस्मरण आपको सुनाता हूँ। इस यात्रा में कुछ कठिनाइयाँ भी आती है। 1 महीने पहले मैंने रिज़र्वेशन करा लिया था। ऑन दी स्पॉट भी मिलता है, लेकिन उसमें संभावनाएं कम ही रहती है। मैंने सिरसी से करवाया था और हमारा स्टे था सीतापुर के होटल में, जो कि वहाँ से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर था। हम लोग सुबह 7 बजे वहाँ से रवाना हो गए थे और 7:30 बजे आधा घंटा लगा कीचड़ और लैंडस्लाइड होने के कारण सीतापुर से सिरसी पहुँचने में। हेलीकॉप्टर के लिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया। 80 किलो से ज़्यादा वेट होने पर 150 रुपये से अधिक चार्ज पर केजी चार्ज किया जाता है। और ये भी ध्यान रखा जाए कि हेलीकॉप्टर में जो 6 सवारियाँ बैठाते हैं, उनका वेट 400 साढ़े 400 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा है तो वह 1 या 2 सवारी को निकाल देते हैं। तो उसमें यदि हो सकता है आप ग्रुप में जा रहे हो या 2 जा रहे हो तो एक अलग हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप साथ ही जाएं, क्योंकि अगला हेलीकॉप्टर कब जाएगा शेड्यूल तो होता है, लेकिन अगला कब जाएगा उसका कोई मौसम के कारण कोई पता नहीं होता। हो सकता है वो 1 दिन नहीं जाए, 2 दिन भी नहीं जाए। क्योंकि हम जब आ रहे थे, हमने नाश्ते में डाइनिंग हॉल में होटल में बैठे थे, तो उसने वेटर ने कहा था कि सर 2 दिन से फ़्लाइट नहीं है। तो हम उस समय घबरा गए थे। खैर, वहाँ से जैसे तैसे करके हमने 10, 11, 12, 1 बजे तक वेट की और 1 बजे अल्टीमेटली हमें हेलीकॉप्टर मिल गया और हम दर्शन करने चले गए। दर्शन हमें मात्र आधा घंटे में हो गए। लौटकर 3 बजे आए तो फ़्लाइट बंद हो चुकी थी और उन्होंने कहा आप काउंटर पे बात करें। तो हमने काउंटर पे जाके बात की, जो कि एक टेंट में था। बारिश हो रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसने कहा अब आपका नंबर कल आएगा। तो हमने एक गढ़वाल टूरिज़्म का रेस्ट हाउस बुक किया और वहाँ पर रात्रि बिताई। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बारिश भी हो रही थी। डाइनिंग के लिए पास ही एक होटल थी, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। जैसे तैसे रात को हिम्मत करके 9 बजे हमने खाना खाया और वापस आकर सो गए। सुबह 6 बजे हम लाइन में लग गए, लेकिन काउंटर पे कोई नहीं आया। 7 बजे काउंटर पर आया। उसने हमें कहा कि पहले उनकी देंगे जो कि कल नहीं जा पाए थे। उन्होंने बुकिंग की और फिर हमारा जब नंबर आया तो कहा कि आपका करीब 9 बजे नंबर आएगा। तो हमने होटल छोड़कर और हेलीपैड पर चले गए। हेलीपैड पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। सुबह जो फ़्लाइट आई थी, उनके लोग दर्शन करके आ चुके थे और कम से कम 200-300 आदमियों की भीड़ हो चुकी थी। बैठने की जगह नहीं थी और वहाँ पर बारिश होने से बाहर भी खड़े नहीं हो सकते थे। बच्चे रो रहे थे और कई पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा नंबर पहले ले लो, बीमार हैं, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। सबको यही था कि यहाँ से जल्दी निकला जाए और हम लोग भी इंतज़ार करते रहे, लेकिन नंबर आ नहीं रहा था। फिर फ़्लाइट शुरू हुई लगभग 12 बजे। तो 12 बजे से हम लोगों ने इंतज़ार करना शुरू किया। लगभग 1 घंटे के बाद हमारा फ़्लाइट में नंबर आया और हमने देखा कि वहाँ पर कुछ दिनों पहले एक हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे ही लुढ़क गया था, वो भी पड़ा था। तो इस प्रकार की छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हेलीकॉप्टर में होती रहती हैं। तो आप हेलीकॉप्टर में जाएं तो 2-3 दिन का एक्स्ट्रा समय लेकर जाएं और इसके साथ ही कैश पैसों की व्यवस्था करके भी जाए ताकि दिक्कत ना हो पाए। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आपका नंबर सेम डे नहीं आता है तो आपकी बुकिंग कैंसिल होकर आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 5 बजे तक बैठना पड़ेगा या क्विट करना पड़ेगा। आपको ये व्यवस्था करके चलनी पड़ेगी कि आगे जो यात्रा करनी है वो आप कैसे करें यदि हेलीकॉप्टर मिस हो जाता है या आपको नहीं मिल पाती। चाहते वक्त बुकिंग कैंसिल होगी तो अगले दिन नहीं मिल पाए।